हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर कन्फर्ट द क्लासेस। स्वागत है आपका ज्योग्राफी की इस नई वीडियो सीरीज़ में, जिसमें मैं ज्योग्राफी को, इंडियन ज्योग्राफी को खास करके पूरे होलिस्टिक अप्रोच के साथ जो है उसके जितने भी पोर्शन है, 12 से 13 पोर्शन है, उसको जो है मैं कवर करूँगा। लेकिन अभी ये जो मेरा पहला वीडियो है, इसमें जो इंडिया से रिलेटेड जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टैटिक फैक्ट होते हैं, मैं उनको कवर करूंगा। 2 से 3 वीडियो जो है स्टैटिक फैक्ट्स पे होंगे। फिर उसके बाद जो हमारा इंडिया का जो फिजिकल डिवीज़न है, यानी कि जो भौतिक जो वर्गीकरण है क्षेत्र का, और उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होंगी सॉयल, फॉरेस्ट, वेजिटेशन, मिनरल्स और जो एलोकेशन ऑफ मिनरल्स होता है, इन सारे को जो है मैं काफ़ी कंसाइज वे में और काफ़ी छोटी वीडियो जो होगी उसमें मैं इसको कवर करूँगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो सीरीज़ अच्छी लगेगी, तो आप जो है इसको कंटिन्यू देखें और हो सके तो अप्रिशिएट भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले तो हम इस वीडियो में हम फैक्ट्स ही टारगेट करेंगे। तो हमारा जो पहला फैक्ट्स है, पहले तो हम ये देख लीजिए कि आप ये इंडिया का जो ये फिजिकल मैप है, ये है, ठीक है। ये नॉर्दर्न पार्ट है, ठीक है। ये नॉर्थ ईस्ट पार्ट है, ये ईस्ट है यानी कि ये पूर्वी भाग है, और ये वेस्ट है, और फिर ये हमारा जो आता है पेनिनसुला इंडिया जो पूरा आता है, ये क्या है, ये पूरा साउथ इंडिया या साउथ का या दक्षिण भाग है भारत का। तो अब हम देखते हैं कि भारत का जो सबसे पहला हमारा जो बेसिक क्वेश्चन है वो ये है कि कंटिनेंट और रीजन, यानी कि भारत किस महाद्वीप में है और किस क्षेत्र में आता है। तो क्या है, एशिया में आता है, और पर्टिकुलर एशिया के अंदर किस रीजन में आता है, तो वो जो है साउथ एशिया रीजन, यानी कि दक्षिण एशिया में भारत आता है। और इंडियन सब कॉन्टिनेंट, एक कॉन्सेप्ट काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट क्यों कहा जाता है। उसकी वजह यह है कि इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और भूटान, इन जब 4 कंट्रीज को, जब इनके कल्चर और सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को जब हम लोग देखते हैं, तो उसमें जो वेरिएशन जितनी है वो बहुत ही डिट्टो और सेम मिलती है। इस वजह से जो है इसको क्या कहा जाता है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट की संज्ञा दी जाती है। फिर हमारा जो अगला जो इसमें फैक्ट है वो ये है कि जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, इंडियन प्लेट, टेक्टोनिक प्लेट्स कौन सी प्लेट है जिसपे जो है इंडिया बसा हुआ है। देखिए, जब आप बिग बैंग थ्योरी और प्लेट टेक्टोनिक्स वाले जब कॉन्सेप्ट आप देखेंगे, तो प्लेट टेक्टोनिक्स में ये बताएगा कि पैंजिया जो पहले महाद्वीप था, जब वो टूट के बिखरा, तो उसमें क्या हुआ कि अंगारा लैंड एंड गोंडवाना लैंड, और फिर उसके बाद कई अलग अलग प्लेट्स में, तो 7 से 8 मेजर प्लेट्स हैं, और छोटी छोटी प्लेट्स तो बहुत ज़्यादा हैं। तो जो मेजर प्लेट है उसमें से एक इंडियन प्लेट भी है, जो कि मूव कर रहा है किधर, ये अभी भी खसक रहा है नॉर्थ ईस्ट में, यानी कि उत्तर पूर्व में 5 cm प्रति साल के हिसाब से जो है ये मूव कर रहा है, यानी कि इसमें गति हो रही। इसीलिए जो है प्रत्येक साल जो है जो हिमालय की ऊंचाई है उसमें जो है बहुत ही माइनर सी जो है ग्रोथ दिख रही है, उसकी ऊंचाई बढ़ रही है। वो दरअसल क्या है कि इंडियन जो प्लेट है और जो यूरेशियन प्लेट है, ये दोनों आपस में टकरा रही हैं, उनकी रगड़ से कहीं ना कहीं उसमें ऊंचाई बढ़ रही है। अब जो है हम इंडिया का जो है लॉन्गिट्यूडनल जो विस्तार है वो देख लेते हैं। तो 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 पूर्वी जो लॉन्गिट्यूड है, ये भारत का लॉन्गिट्यूडनल विस्तार है। और लैटिट्यूडनल जो विस्तार है वो देख लेते हैं हम। तो लैटिट्यूडनल जो विस्तार है वो है 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर जो है ये लैटिट्यूड है। क्षेत्रफल देख लेते हैं, भारत का क्षेत्रफल जो है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है। और विश्व में 7वें नंबर पर जो भारत की जो क्षेत्रफल है वो आती है। पहले नंबर पे जो है रशिया है, दूसरे नंबर पे कनाडा है, और तीसरे पे चीन है। फिर उसके बाद यूएसए, ब्राजील और 6 कंट्रीज आ जाती हैं, ऑस्ट्रेलिया भी उसमें आएगा। तो ये जो है आपको मैंने जो है बेसिक 5 फैक्ट बताए हैं, और आगे हम लोग देखते हैं। फिर आगे देखते हैं हम भारत की जनसंख्या। तो भारत की जो जनसंख्या है 2011 की जनगणना, क्योंकि देखिए पैंडेमिक कोविड का टाइम चल रहा है, कोविड-19 का जो है ये टाइम चल रहा है, इस वजह से जो है अभी जो है 2021 की जनगणना का जो एक प्लेटफॉर्म जो तैयार किया जाता है उसमें थोड़ा सा जो है धीमापन आ गया है, क्योंकि 2021 में 10 साल के अंतराल में ही जनसंख्या को नापा जाता है। तो उस टाइम जो है यानी कि 121
जो है करोड़ और 1,93,422 लगभग 125 करोड़ जो है उस टाइम जनसंख्या थी। और अभी जो है अनुमान जो लगाया जा रहा है, क्योंकि जो है वर्ल्ड बैंक और यूनिसेफ और यूनाइटेड नेशन की जो एमिनेंट एजेंसीज हैं, उन्होंने जो अपना जो प्रिडिक्शन जो जारी किया उसके हिसाब से भारत की जनसंख्या जो 2021 में होगी वो लगभग 135 से 138 करोड़ के बीच में होगी। दुनिया की दूसरे सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है। और पहला कौन है? पहला चाइना है, एज यूजुअल सब लोग जानते हैं। नंबर ऑफ स्टेट, भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? अभी 15 अगस्त 2019 तक भारत में राज्यों की संख्या 2029 थी। उसकी वजह क्या थी? 15 अगस्त में जो है जो कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस था, राज्य का जो दर्जा था, उसे खत्म करके उसे यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया गया था। और तेलंगाना जो कि 2015 में एक राज्य बना था। तो अभी क्या है कि भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? 28 है। नंबर ऑफ यूटीयूज यानी कि यूनियन टेरिटरीज जो स्टेट होते हैं, जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, उनकी संख्या वर्तमान में क्या है? ये 2019 में 7 थी। अभी वर्तमान में जो है 2 नए राज्य बन गए हैं, जिसमें से एक क्या है? एक राज्य का नाम है, एक केंद्र प्रशासित राज्य है कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, और दूसरा क्या है? लद्दाख है। तो अब 9 यूनियन टेरिटरीज हैं। ये 2019 का जब यूपीपीसीएस प्रीलिम्स इंटरव्यू हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त तरीके से पूछा गया था और ज्यादातर लोगों ने इसको गलत किया था। अब हम लोग जो है टेरिटोरियल जो विस्तार होता है, यानी कि भारत की जो संप्रभुता है समुद्र में कितनी दूरी तक हो सकती है, तो वो है 12 नॉटिकल माइल। यानी कि 12 नॉटिकल माइल की जो गतिविधि है उसमें भारत को संप्रभुता प्राप्त है। और उसमें जो है कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, ना ही कोई जो बाहरी राज्य है या बाहरी देश है वो इसमें जो है कोई भी गतिविधि बगैर पूछे नहीं कर सकता है। दरअसल क्या होता है, कभी कभी इंटरनेशनल मामलों में कोई देश है कोलैबोरेट कर रहा है रिसर्च R&D के मामले में, तो उसमें जो है भारत उसको जो है प्रैक्टिस करने की छूट दे सकता है, लेकिन खुद की सॉवरेनिटी के आधार पर। कंटिग्यूअस जो होता है, कंटिग्यूअस जो जोन है वो क्या है? 24 नॉटिकल माइल है। यानी कि 24 नॉटिकल माइल, इसमें भी जो है काफी इसमें रिस्ट्रिक्शन रख सकता है भारत। और वर्तमान में जो नेशनल पार्क हैं, नेशनल पार्क यानी कि जो ये राष्ट्रीय उद्यान होते हैं, उनकी वर्तमान संख्या कितनी है? तो 105 है। और अभी जो है दिहांग नेशनल पार्क को लेकर चर्चा भी चल रहा है। तो वर्तमान में नेशनल पार्क कितने हैं? 105 है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो होते हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य जो है, वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में भारत में जो है 543 हैं। इनकी संख्या क्या है? 543 है। 1-2 आगे पीछे भी हो सकता है, मैं एकदम एक्यूरेट नहीं बता रहा हूं, लेकिन 543 ऑब्वियस है। नॉर्थ साउथ का एक्सटेंट यानी कि जम्मू कश्मीर से तमिलनाडु तक भारत का जो क्षेत्रफल है या उसकी लंबाई है वो कितनी है? यानी कि क्षेत्र विस्तार कितना है? तो वो है 32,014 किलोमीटर। ठीक है, 3,214 किलोमीटर जो है उत्तर भारत से दक्षिण भारत के बीच की दूरी है। ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंट मतलब यानी कि पूर्वी भारत से पश्चिमी भारत तक की दूरी कितनी है? तो 2933 किलोमीटर है। यानी कि अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक की जो बीच की दूरी है वो कितनी है? 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर है। लैंड फ्रंटियर्स जो क्षेत्रफल है उसकी जो टोटल अगर लेंथ नापी जाए या उसका जो पूरा फ्रंट किया जाए तो वो कितना है? 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर है। भारत का सबसे हाईएस्ट पॉइंट क्या है? सबसे ऊंचा पॉइंट या ऊंची चोटी क्या है? तो वो क्या है? ज्यादातर लोग जो है हिमालय को समझते हैं, तो ये हमेशा याद रखिए हिमालय, उसका ज्यादा पोर्शन जो है वो क्या है? नेपाल में पड़ता है। और फिर कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो गॉडविन आस्तीन है जो कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, जो कराकोरम रेंज की सबसे ऊंची चोटी है, वो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में पड़ रहा है, जो कि ऑब्वियस है हमारा ही है, लेकिन उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है। तो सिक्किम में जो कंचनजंगा स्थित है, ठीक है, कंचनजंगा स्थित है 8,586 मीटर जिसकी ऊंचाई है, वो जो है भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ये क्वेश्चन आप जो है इसको एक बार रिवीजन जरूर करिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लोग बहुत ही कंफ्यूज होकर जो है गलत टिक करके आते हैं। अगला फैक्ट देखते हैं। लोवेस्ट पॉइंट, भारत को जो सबसे न्यूनतम या निम्नतम जो स्थान है, यानी कि समुद्र से
जो समुद्र से जो नापा जाता है एलिवेशन, तो सबसे लोवेस्ट पॉइंट क्या है, ये कुट्टानाड़। कुट्टानाड़ एक जगह है, कहाँ है, ये केरल में है। और इसकी ऊंचाई क्या है या इसकी लेंथ क्या है, तो वो है -2.2 मीटर, यानी कि समुद्र तल से भी ये जो है -2.2 जो है ये नीचे है। -7.2 फीट जो है इसको दूसरे तरीके से भी नापा जा सकता है। नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट यानी कि जो सबसे उत्तरतम भाग है भारत का, वो क्या है, तो कराकोरम जो पास है या कराकोरम जो दर्रा है उसी के करीब में एक जगह स्थित है, सियाचिन ग्लेशियर में, ठीक है। वहीं पर सबसे उत्तरतम पार्ट है जिसे इंदिरा कोल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और ये जो है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटर कश्मीर में, यानी कि जो भारत प्रशासनिक जो राज्य है कश्मीर का हिस्सा जो है उस पे स्थित है। ये कौन है, इंदिरा कोल है। भारत का जो दक्षिणतम जो पॉइंट है, ठीक है, भारत का मोस्ट दक्षिणतम जो पॉइंट है वो क्या है, वो है इंदिरा पॉइंट। ग्रेट निकोबार में ये स्थित है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, जो कि बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है। सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया मेनलैंड, देखिए ये क्वेश्चन और ये ऊपर वाला क्वेश्चन, ये दोनों क्या है, ये फैक्ट लोगों को बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। उसकी वजह क्या है, लोग दक्षिणतम पॉइंट की वजह से कभी कभी क्या होता है, मेनलैंड यानी कि मुख्य भूमि पर सबसे दक्षिणतम भाग वो क्या है, तमिलनाडु का ही कोई हिस्सा होगा। लेकिन अब इंडिया की जो होल सोल जब मोस्ट सदर्न पॉइंट या पार्ट की बात करेंगे तो वो क्या है, वो है केप कॉमरिन, ठीक है, केप कॉमरिन। और ये कहाँ स्थित है, ये कन्याकुमारी में है, तमिलनाडु में, क्योंकि ये मेनलैंड हिस्सा से जुड़ा हुआ है, भारत का जो मुख्य भूमि है उससे जुड़ा हुआ है। तो केप कॉमरिन ये आप याद रखिएगा कि मेनलैंड की जो दक्षिणतम जो पॉइंट है वो क्या है, केप कॉमरिन है। और इंडिया का होलिस्टिक इंडिया का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है या दक्षिणतम भाग है वो क्या है, इंदिरा पॉइंट है, जो कि कहाँ स्थित है, ग्रेट निकोबार में स्थित है, अंडमान निकोबार आइलैंड में, बंगाल की खाड़ी में। ईस्टर्न पॉइंट, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट यानी कि सबसे जो पूर्वी भाग है भारत का वो क्या है, तो वो है किबिथू, ठीक है, किबिथू। और ये कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश, जिसकी राजधानी क्या है, जिसकी राजधानी जो है ईटानगर है। और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, ठीक है, सबसे पश्चिमतम यानी कि सबसे पश्चिम में स्थित जो भारतीय भाग है या भारत का जो हिस्सा है वो क्या है, गुहार मोती। और ये कहाँ है, ये कच्छ में स्थित है। और कच्छ कहाँ है, कच्छ जो है गुजरात में स्थित है। तो ये भारत का जो सबसे पश्चिम हिस्सा क्या है, वो है गुहार मोती। और ये कहाँ है, ये गुजरात में है। और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की इस वीडियो में जो 4 लास्ट के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट बचे हुए हैं उनको हम देख लेते हैं। भारत की जो तटीय लेंथ है यानी कि तटीय जो लंबाई है, कोस्ट लाइन लेंथ जो है वो टोटल कितनी है, वो है 7,517 किलोमीटर। ये होल सोल है, ठीक है। अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और बाकी जो मेन लैंड की जो कोस्ट लाइन है उसको मिला के जो है 7,517 किलोमीटर है। लेकिन 5,423 किलोमीटर जो है जो दक्षिण भारत जो पूरा है, गुजरात से जो शुरू होता है और उड़ीसा तक जाता है, तो ठीक है, खाली इतना है, मतलब कि उसका जो है 5,423 किलोमीटर है। और 2,094 किलोमीटर अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप जो आइलैंड का जो चेन है या आइलैंड या द्वीप समूह जो है उसकी इतनी लंबाई है। तब इन दोनों को जब कंबाइंड कर दिया जाता है तब जाके जो है 7,517 किलोमीटर जो है भारत की जो है तटीय लंबाई मानी जाती है। लैंड बाउंड्रीज कितनी है, भारत की जो मुख्य भूमि से या सीमा जो क्षेत्र है वो कितना है, 13,888 किलोमीटर है, ठीक है। 13,888 किलोमीटर जो है भारत की सीमा का क्षेत्र है। अब बॉर्डर कंट्रीज जितनी भी हैं, जितनी भी कंट्रीज बॉर्डर शेयर करती हैं, तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं कि मेरा वो बचपन में MBA करके एक ट्रिक है, उससे आप जो है इसको याद रखेंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा उसमें जो है मैं पर्टिकुलर भारत की जो बॉर्डर कंट्रीज जो हैं जो बॉर्डर शेयर करती हैं उनका जो है क्षेत्रफल विद ट्रिक्स जो है मैं आपको उसमें बताऊंगा। तो अभी हम देख लेते हैं कौन कौन सी जो है जो नेबरिंग कंट्री हैं जो भारत से बॉर्डर शेयर करती हैं। तो अफगानिस्तान लगभग 146 किलोमीटर जो है जो POK वाला हिस्सा है उससे भारत से बॉर्डर शेयर करता है। पाकिस्तान जो है उत्तर पश्चिम से जो है बॉर्डर शेयर करता है। चाइना, भूटान, नेपाल, ठीक है, CBN इसको करके ऐसे आप याद कर सकते हैं, ये सिर्फ उत्तर भारत में बॉर्डर शेयर करता है। म्यांमार, जिसे जो है पहले रंगून के नाम से भी जाना जाता है, ये जो है पूर्व में भारत से बॉर्डर शेयर करता है। नॉर्थ ईस्ट के कुछ 3 से 4 राज्य हैं वो जो है इससे बॉर्डर शेयर करते हैं। बांग्लादेश जो है सबसे बड़ा हिस्सा है जो भारत से अपनी जो है जो सीमा है वो शेयर करता है।
श्रीलंका जो है कोई मतलब कि बाउंड्री अटैच जो सीमा होती है वो नहीं करती है, लेकिन इसके बीच में क्या है कि जो पाक स्ट्रेट है यानी कि पाक जो जलडमरू मध्य है उसके माध्यम से जो है भारत से सीमा तय करता है। एक तरीके की जो है ओशियानिक या समुद्री सीमा जो है भारत से शेयर करता है गल्फ ऑफ मन्नार के बीच में। अब जो टैरन वाला हिस्सा है, टैरन का जो फिजिकल डिवीजन है वो हम देख लेते हैं, यानी कि भौतिक वर्गीकरण जो है वो देख लेते हैं। द मेन लैंड कंप्राइजेस 4 रीजन्स। तो क्या होता है कि भारत का जो मुख्य भूमि है वो मुख्यतः 4 अलग अलग भागों में बटा हुआ है। तो पहला क्या है, ग्रेट माउंटेन जोन्स। ग्रेट माउंटेन जोन से क्या मतलब है, इसका मतलब है कि उत्तर भारत में स्थित जो विशालकाय जो हिमालय और उसकी पहाड़ व चोटियां, और उसमें उसके अंदर भी 4 जो क्लासिक जो डिवीजन किए गए हैं उसको जो है ग्रेट माउंटेन जोन का नाम दिया जाता है। फिर गंगा का मैदान ये आ जाता है जो कि पूरा उत्तर भारत को जो है छेप लेता है। फिर उसमें जो है इंडस और गंगा का मैदान जोड़ लिया जाता है जो कि कश्मीर तक कवर करता है। फिर उसके बाद आता है द डिजर्ट रीजन जो कि राजस्थान और गुजरात का जो पश्चिम दक्षिण भाग है उसको इसमें कवर करता है। और चौथा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेरेन का जो हिस्सा है, जो फिजिकल डिवीजन का हिस्सा है वो है सदर्न पेनिनसुला, यानी कि दक्षिण भारत का जो प्रायद्वीपीय इलाका है वो।